जैन प्यारे साथियों, और सभी को जो है बता दें कि आज से जो है आप लोग का क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट हो गया। और फर्स्ट ही क्लास में ये क्लास नंबर 1 है जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं क्रैश कोर्स ग्रुप में जो है ज्वाइन करना तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं 6206318270 इस दिया हुए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको सिंपली जो है क्रैश कोर्स ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास का स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे त्रिकोणमिति में। सबसे पहले तो जानेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहली बात तो ये जानेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं आता है कि सर ए के सापेक्ष चलेंगे तो कौन सा लंब होगा, सी के सापेक्ष चलेंगे तो कौन सा लंब होगा। तो ये सारी बातों को हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में कि कैसे आप आसानी पूर्वक पहचान सकते हैं किसको लंब कहते हैं, किसको कर्ण कहते हैं, किसको आधार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए सबसे पहले हम मान लेते हैं अगर हम चलते हैं सी के सापेक्ष, अगर हम पहचान करें किसके सापेक्ष जी, अगर हम लोग सी के सापेक्ष पहचानने की कोशिश करें, सी के सापेक्ष, सब लोग ध्यान देंगे इस बातों पे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर हम सी के सापेक्ष चलते हैं तो पहचानने के लिए तो सभी लोग जान लीजिए कि जिसके सापेक्ष हम लोग चलते हैं ठीक उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम लोग लंब कहते हैं। जिसके सापेक्ष हम लोग चलते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं जी, उसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लंब कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, और जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक आगे वाली भुजा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, कर्ण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, कर्ण कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये दो बातों को आपको क्या करना है जी, ध्यान देना होगा दोनों बातों पे। हमने क्या बताया कि जिसके सापेक्ष हम लोग चलते हैं ठीक उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और जहां 90 डिग्री का कोण बनता है ठीक उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और बचे हुए भुजा को हम लोग क्या कहते हैं जी, आधार कहते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग चल रहे हैं सी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष हम लोग चल रहे हैं। तो सी के सापेक्ष चल रहे हैं तो क्या बताया कि जिसके सापेक्ष चलते हैं ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो सी के सापेक्ष चलते हैं तो इसके सामने ये भुजा है, ये हो जाएगी आपका लंब हो जाएगी, लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना हुआ है तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी जी, कर्ण हो जाएगी। अब बचा हुआ जो भुजा है वो आपका क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, एक और आपको फिगर बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया। सी के सापेक्ष चले तो सी यहाँ पे सी के सापेक्ष चले तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बना तो ये कर्ण, और जो बचा है वो आधार हो जाएगा। इसके बाद एक और हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं। मान लीजिए कि हम लोग चलते हैं अब ए के सापेक्ष। अगर हम ए के सापेक्ष चलते हैं तो ए के सापेक्ष यहाँ पे, तो ए के सापेक्ष, तो देखिए ए के सापेक्ष चले हैं यानी कि जिसके सापेक्ष हम चलते हैं ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो हम चले हैं इस बार ए के सापेक्ष, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी जी, क्या कहलाएगी, आपका लंब कहलाएगी, लंबे ना कहलाएगी जी। अच्छा, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना है तो ठीक इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, राइट। और जो बचा हुआ शेष है वो क्या कहलाएगा जी, वो आधार कहलाएगा। तो आपको तो ये पहचानना, हमको लग रहा है कि 100% आपको जो है ये पहचानना आपको 100% आ गया होगा कि कौन कर्ण कौन होते हैं, लंब को कैसे पहचानेंगे, आधार को कैसे पहचानेंगे। एक बार और रिपीट करते हैं कि जिसके सापेक्ष हम चलते हैं ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, बचा हुआ से जो भुजा होता है वो आधार कहलाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग जान लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, यहाँ देखेंगे सभी, यहाँ से भी देखेंगे। अब देखिए हम मानते हैं कि चलिए तो चलिए यहाँ पे देखेंगे सब लोग, ये हो गया आपका आधार, ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात कितने होते हैं, कैसे सूत्र आते हैं, कैसे साइन थीटा आते हैं, कैसे कॉस थीटा आते हैं, कैसे, ये सब बताएंगे आपको। देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, और ये आपका कर्ण हो गया मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये समकोण त्रिभुज में कितने अनुपात हो सकते हैं। देखिए अगर हम लंब से चलते हैं तो क्या हो सकते हैं जी, लंब के साथ कर्ण का अनुपात, यानी कि लंब अनुपात कर्ण ना जी। अच्छा, लंबी के साथ चलते हैं तो लंब अनुपात आधार भी एक हो सकता है, एक हो सकता है लंब अनुपात आधार ना जी।
लंब अनुपात आधार हो सकता है। चलिए लंब से चल लिए, अब हम लोग चलते हैं किससे जी, कर्ण से। तो लंब से चलिए अब कर्ण से चलते हैं, तो कर्ण अनुपात को लंब हो जाएगा, क्या होगा जी, कर्ण अनुपात लंब हो जाएगा, राइट। कर्ण से एक बार और चलते हैं, तो कर्ण अनुपात आधार हो सकता है, कर्ण अनुपात आधार हो सकता है, ओके। अच्छा कर्ण से भी चलिए आधार से चलते हैं, तो आधार अनुपात लंब हो सकता है, एक क्या हो सकता है जी, आधार अनुपात क्या हो सकता है जी, लंब। अच्छा एक बार और चलेंगे तो आधार अनुपात कर्ण भी हो सकता है, आधार अनुपात कर्ण हो सकता है। तो देखिए ये कितनी जो है अनुपातें हैं, 1 2 3 4 5 6, आपका एक समकोण में कितने अनुपात, 6 अनुपात बने। तो इसी सब से जो है इसी का शॉर्ट नेम क्या है, मतलब कि इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए शॉर्ट में मतलब कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे सूत्र है, एक प्रकार का एक सूत्र है, देखिए लंब अनुपात कर्ण, यानी कि लंब अनुपात का मतलब बट्टा, तो लंब अनुपात कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका होता है जी सूत्र, तो ये होता है आपका साइन थीटा का, साइन थीटा का। अच्छा लंब बटा आधार किसका होता है जी, ये आपका होता है टेन थीटा का, राइट, टेन थीटा का। अच्छा कर्ण अनुपात लंब, यानी कर्ण बटा लंब किसका होता है जी, तो लंब बटा कर्ण साइन का, तो कर्ण बटा लंब किसका, कौशिक का हो जाएगा ना जी, कौशिक थीटा का। अच्छा कर्ण बटा आधार किसका होता है जी, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका सेक थीटा का हो जाएगा। अच्छा आधार बटा लंब जो हो जाएगा ये आपका कॉट थीटा का हो जाएगा। अच्छा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कोई आपसे पूछे कैसे आता है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसमें अनुपात किस तरह से आते हैं, तो ये किस तरह से आते हैं, ये भी आपने जान लिया। तो एक बार इसको हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, कि सूत्र कैसे होते हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है ना जी, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है ना जी। तो इसको हम एक बार लिख देते हैं। अब देखिए एक बात और हम आपको बता देते हैं कि कर्ण को किसे सूचित करते हैं। देखिए कर्ण को यहाँ पे ध्यान देंगे, कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं, राइट, एच से। अच्छा लंब को हम लोग क्या करते हैं जी, पी से, आधार को हम लोग करते हैं बी से सूचित। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक भी चीज बेसिक में नहीं छूटेगा। आप देखिए तो हम एक बार इसको लिख देते हैं सही से, याद करने का तरीका क्या है ना। चलिए वीडियो को एक बार, अब देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं सूत्र को। साइन के अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन के अपोजिट कॉट होता है, ठीक है, ये बोले तो साथ ही है एक दूसरे के, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इंग्लिश पे मैंने लिख दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसको किसी सूचित करते हैं, ओके। अब देखिए तो साइन के अपोजिट कॉसेक होता है, तो इसका हुआ लंब बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा लंब। अच्छा कॉस का आधार बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा आधार, ठीक है। टेन का लंब बटा आधार, तो इसका आधार बटा लंब हो गया। अब चलिए सभी को स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे आप सभी लोग। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब ये वाला सूत्र देख लीजिए। अगर आपका जो है 2 को मान दिया हो तो एक मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस सूत्र की सहायता से आपको ज्ञात करना होगा। एक एग्जांपल के तौर पे भी आपको हम समझाएंगे। देखिए आप पहले देख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए केवल कर्ण में ही प्लस होता है, बाकी किसी का भी मान ज्ञात कीजिएगा तो सब में क्या होता है जी, माइनस होता है। इतना याद रखिए, जहाँ कर्ण का मान अगर निकालना हो तो बीच में प्लस होता है, बाकी सब में माइनस होता है। तो देखिए कर्ण का मान ज्ञात करना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। मान लीजिए हमको लंब का मान ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर बराबर तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।
आधार का स्क्वायर अगर ज्ञात करना हो आधार का मान, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस सूत्र को भी एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपको भी मिलेंगे। चलिए अब इस पे एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना। चलिए मान लेते हैं कि कर्ण लंब बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, आधार बराबर जो दिया है वो आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है जी, कर्ण का मान बताए। किसका मान? कर्ण का मान कैसे बताएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन है। अब देखिए कर्ण का मान, तो कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का सूत्र लगाएंगे, राइट। तो देखिए लंब का मान दिया हुआ है तो लिखेंगे कि लंब बराबर दिया हुआ है, कितना दी? 3 दिया हुआ है ना जी। चलिए आधार का मान भी आपका दिया हुआ है, कितना दिया है जी? 4 सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। पूछ क्या रहा है जी? पूछ रहा है कि तब कर्णवा का मान हमको बताइए ना। तो सूत्र तो जन्मे करते हैं सर कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र लिख देंगे हम, देखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, राइट। तो देखिए कर्ण का मान तो नहीं दिया है तो कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है जी? 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है जी? 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो कर्ण बराबर जो है, नहीं दिख रहा क्या? सीधा कोई नहीं, कर्ण बराबर दिख रहा है ना। चलिए कर्ण बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, स्क्वायर को हटा के रूट चढ़ा सकते हैं, स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखिए, रूट चढ़ा दिए। तो कर्ण यहाँ पे देखिए, कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं जी? 9 गुणा 16 कितना होता है जी? √25। तो कितना का वर्गमूल होता है जी? तो कर्ण बराबर आपका कितना हो जाएगा जी? कर्ण बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो कितना 25 का वर्गमूल क्या होता है जी? वो आपका हो जाएगा 5। तो ये ऐसे आप कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी पूर्वक, है ना, अगर कर्ण का मान ज्ञात करना हो तो। अगर यही आधार लंब का मान ज्ञात करना हो तो लंब का सूत्र लगा देंगे, सिंपल सी बात है, इसमें माइनस होता है। आधार का मान ज्ञात करना हो तो आधार का सूत्र लगा देंगे। तो इस तरीके से आप आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब जो है आपको हम बता देते हैं कि अगले वीडियो में आपको मिलेंगे त्रिकोणमिति का टेबल के साथ, और उसी में जो है एक्सरसाइज 8.1 जो है आपका स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।